जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। 9 मार्च 2019 दोस्तों, यही वो तारीख थी जिसने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के सूखी नदी के समान जीवन में मानो खुशी की बाढ़ ला दी थी। और 15 साल की रमन सरकार का जड़ से सफाया होने के बाद सूबे में भूपेश सरकार का उदय हुआ था और छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बघेल के हाथ में आते ही बदलाव का बड़ा असर देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ DED BED प्रशिक्षित युवाओं के हित में बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए 23 साल बाद सूबे में 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती का ताल ठोक दिया। इस ऐलान के बाद मानो प्रदेश के लाखों नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और लंबे वक्त से शांत पड़े समंदर में उत्साह की बड़ी लहरें उठने लगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की विस्तृत जानकारी और सभी बड़ी अपडेट को जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का कलेक्शंस आपको प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको तो पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वैकेंसी तो बड़ा निकाल दिया, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं दे पाई है और ऊंची दुकान और फीकी पकवान वाली मुहावरा चरितार्थ हो गया। छत्तीसगढ़ DED BED संघ ने 2019 से लेकर 2021 तक लगभग 2.5 साल में अपने सभी 14,580 चयनित साथियों की 100% नियुक्ति के लिए लगभग सभी प्रयास कर चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय को हजारों बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के लगभग सभी बड़े मंत्रियों जैसे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ साथ सत्ता पक्ष के लगभग सभी विधायकों को मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा अपने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों, कलेक्टरों के साथ साथ लोक शिक्षण संचालनालय के लगभग सभी जिम्मेदार अफसरों के अलावा छत्तीसगढ़ के उन तमाम पहुँचे हुए शख्स को जो उनका थोड़ा सा भी मदद कर सकता है, उनको अपना दर्द सुना चुके हैं। लेकिन इस निर्दयी और तानाशाही सरकार के 3 साल बीतने के बाद भी आज तक उसके कान में जूं तक नहीं रेंगी है। छत्तीसगढ़ DED BED संघ ने आखिरकार विवश होकर 8 जून 2021 को महाआंदोलन की महाऐलान कर दिया, जिसने सरकार को अंदर से हिला कर रख दिया था। और सरकार ने इसे दबाने के लिए एक कुटिल षड्यंत्र रचा और पहले तो कोरोना काल में महामारी एक्ट का डर दिखाकर आधा आंदोलन तोड़ दिया और दूसरी चाल 16 जून से स्कूल खोलने की अफवाह चलाकर 8 जून की आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। उसके बाद 20 जून बीतने के बाद DED BED संघ को भनक लग गया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, जिसके बाद संघ ने सरकार को ललकारते हुए अपने ऑफिशियल पेज में एक पोस्ट जारी कर दिया और उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि साथियों, 1 जुलाई से करेंगे महाआंदोलन। यह आंदोलन सिर्फ अभ्यर्थियों का नहीं, अपने साथ अपने परिवार और दोस्तों को लेकर आएँ। इस बार आंधी आए या तूफान आए, आंदोलन करके रहेंगे। पहला दिन सभी हमारा रहेगा। इस बीच अगर परिणाम नहीं आया तो दूसरे दिन सभी विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जोगी जनता कांग्रेस एवं गैर राजनीति पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से भी समर्थन लेंगे। 1 जुलाई गुरुवार रहेगा। परिणाम न मिलने की स्थिति में हम न्यायालय भी जाएंगे। इसकी तैयारी भी हम अभी से ही करेंगे। साथियों, अलग अलग दल में ना बांटकर सभी एक साथ याचिका लगाएंगे 5 जुलाई दिन सोमवार को। धन्यवाद दोस्तों, कमर कस लीजिए। अब आर पार की लड़ाई है। मैदान फतह करने की बारी आ चुकी है। आपकी निष्क्रियता और आलसीपना के कारण सरकार को, आप लोगों को दबाना आसान हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर और निर्बल को ही दबाया जा सकता है। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने सटीक बात कही है कि उठो, जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एक बात बोल दूं कि साथियों, पढ़कर अगर आप थक चुके हैं तो एक बार लड़ कर देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। और बहुत से अभ्यर्थी अभी भी चुपचाप बैठे हैं, सो रहे हैं, सरकार से डरे हुए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करने में शर्म आती है, घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती है। उन साथियों को मैं कुछ चंद लोगों की हिम्मत और हौसले की उदाहरण दे देता हूँ, शायद उसे सुनकर आपका ज़मीर जाग जाए।
पहले नंबर पर हैं दशरथ मांझी। दोस्तों, इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिहार के गया जिले का एक पिछड़ा गांव के बासिंदे हैं। उनका गांव हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी गांव से भी पिछड़ा गांव था। उनके गांव के बाहर एक 5500 फीट विशाल पहाड़ था, जिसे पार करके लोग दूसरे गांव पानी भरने जाते थे। उनकी पत्नी फागुनी गर्भवती थी, पेट में बच्चा और सर पे घाघरा लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। तभी अचानक पैर फिसला और एक झटके में जच्चा और बच्चा दोनों वहीं पर ख़त्म हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद कोई भी आदमी पागल होकर मर जाएगा। इस घटना ने मांझी की हंसती खेलती जिंदगी को पल भर में उजाड़ कर रख दिया। लेकिन दशरथ मांझी तो पागल था। वहीं पर ललकारते हुए अखंड प्रतिज्ञा कर दिया। पत्नी के प्रेम में पागल दशरथ ने सीधे उस पहाड़ को दो टूक कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पत्नी के वियोग में अंदर से जलते दशरथ ने 22 साल में सिर्फ चीनी और हथौड़ी से उस विशाल पहाड़ को बीच से चीर कर रख दिया और अपने गांव को लाचारी और बेबसी के श्राप से आज़ाद कर दिया। दशरथ मांझी की सोच थी कि इस पहाड़ की वजह से मेरी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्चे ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उस पीड़ा ने मुझे पागल कर दिया है और किसी निर्दोष की मृत्यु होने नहीं दूंगा। उस दशरथ मांझी को बाद में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने सम्मान के साथ पुरस्कृत किया। 2007 में उनकी मृत्यु के बाद उनके याद में 23 अगस्त 2015 को मांझी द माउंटेन मैन नाम से उनकी बायोग्राफी मूवी रिलीज़ की गई थी। दशरथ मांझी ने जो घर में बैठकर चुपचाप अपनी तकदीर पर रोने वाले लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। दूसरी कहानी है 12 साल की बच्ची मलाला यूसुफजई की। उस बच्ची ने एक टीवी इंटरव्यू में बोल दिया कि तालिबानियों की क्या औकात, हमारे बच्चियों की पढ़ाई को वो रुकवा दे। मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगले ही दिन एक तालिबानी ने उसके स्कूल के बस में अंदर घुसा और कहा कि कौन है मलाला। उस 12 साल की छोटी सी बच्ची ने बुलंद हौसले के साथ खड़े होकर बोली, मैं हूँ मलाला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस तालिबानी ने 3 गोली दागी, मलाला के सिर से फट के कंधे में आ गई। उसके बाद वो लड़की मरी नहीं, बल्कि उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। नोबेल पीस प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसे मिला, जिस घटना ने पूरे पृथ्वी को हिला कर रख दिया था। कंचे खेलने की उम्र में उस छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वो हमेशा कहा करती थी कि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, उस अकेली मलाला ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। आप तो 14,580 मलाला हो, चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। समय आ गया है दोस्तों, कमर कस लो। तीसरी कहानी है वर्तमान में भारत के सबसे बड़े किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह टिकैत जी की, जिसने पिछले साल भर से मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि भारत में बर्बाद होते किसान और बेरोजगारी से त्रस्त होकर आत्महत्या करते किसानों के जवान बच्चों की हक की बात कौन करेगा, क्योंकि जिस मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी है उसी कलम और कैमरे पर तो बंदूक का पहरा है। आज देश के सारे किसान थक चुके हैं, लेकिन आज भी वो आदमी उसी जोश और हिम्मत के साथ दिल्ली के बॉर्डरों में मोदी सरकार को ललकार रहा है। राकेश टिकैत ने पूरी दुनिया को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि डरे हैं तुमसे सारे डकैत, डरे हैं तुमसे सारे डकैत, सलाम है तुमको राकेश टिकैत। दोस्तों, 1 जुलाई 2021 को रायपुर की सूनी सड़कों पर जब 14,580 राकेश टिकैत एक साथ गरजेंगे तो छत्तीसगढ़ का कोना कोना कांप उठेगा। चौथी कहानी है हॉलैंड की। जी हाँ दोस्तों, हॉलैंड कभी गुलाम नहीं हुआ और हम 1000 वर्ष तक गुलाम रह गए। और हॉलैंड जमीन नीचे थी और समुद्र ऊपर था। हर गांव को जिंदा रखने के लिए चारों तरफ दीवार लगानी पड़ती थी। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, पहला गांव जीत लिया। हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया कि गांव की दीवार गिरा दो। मंत्री बोला कि साहब सब लोग मर जाएंगे। राजा ने गरजते हुए जवाब दिया कि मरना कबूल है, लेकिन गुलामी कबूल नहीं है, डर मंजूर नहीं है। सिकंदर को पहली बार जिंदगी में डर लगा था, क्योंकि राजा ने बोला है कि जिसका मौत से डर उठ गया है उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और उसी यूरोप ने बाद में फिर पूरी दुनिया में एक छत्र राज किया, अमेरिका तक को गुलाम बनाया था, विश्व के हर देश को गुलाम बनाया, क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी। वही हॉलैंड और नीदरलैंड दुनिया पे छाए, वही ब्रिटेन दुनिया पर छाया। हम 1000 वर्ष तक गुलाम रह गए, डचों से, तुर्कों से,
मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक सब ने हमारी वाट लगा दी। यही चुपचाप हाथ में हाथ धरकर घर में बैठने के कारण हमारी सोने की चिड़िया उड़ गई। दोस्तों, इन कहानियों से हमें प्रेरणा लेने की सख्त ज़रूरत है। इन लोगों के पास इच्छा शक्ति के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये लोग कुछ नहीं होने के बाद भी अकेले संसार को बदलने घर से निकल पड़े थे। अरे, आपके पास तो 14,580 की मजबूत संगठन की ताकत है। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको आंदोलन से पहले अंदर से मजबूत कर देगा। तो साथियों, आंदोलन से पहले अपने आप को अंदर से मानसिक रूप से मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सरकार के सामने टिक नहीं पाओगे। दोस्तों, मजबूत रहें, संगठित रहें और सबसे ज़्यादा मोटिवेट रहें। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ और उनके पदाधिकारियों का खुलकर तन मन और धन से सहयोग करें, क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल तक समय रहते पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ ने साम दाम दंड और भेद के सारे रणनीति का प्रयोग करके देख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खास असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ है। अब आपके पास एक ही संवैधानिक हथियार बचा है, आंदोलन। तो दोस्तों, कुछ समय के लिए लज्जा, शर्म, डर, भय को उतार कर साइड में रखो और अपने हक के लिए एक होकर आवाज़ बुलंद करो। दोस्तों, भूपेश सरकार आपको मामूली और साधारण समझने की बहुत बड़ी भूल कर रही है। उस निर्दयी सरकार को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता बघेल साहब। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तो दोस्तों, 1 जुलाई को होने वाले महाआंदोलन को कैसे भी करके सफल बनाओ, नहीं तो चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो मैं लिख कर देता हूं कि 1 साल अभी नियुक्ति भूल जाओ। क्योंकि सरकार जिस रणनीति पर काम कर रही है तो उसके ऊपर समय रहते अगर दबाव नहीं बना तो इस भर्ती को खींचकर 2022 के नए सत्र तक ले जाएगी। फिर उसके बाद भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों, जिस दिन आप जीतकर अपने अपने घर आएंगे, उस दिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना से एक ही आवाज़ उठेगी कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं डीएड धारी। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए बस इतना ही कहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के सभी 14,580 चयनित शिक्षक साथियों और डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी कैबिनेट मंत्रियों तक जरूर भेजें, ताकि सरकार को प्रदेश के हजारों बेरोजगारों का दर्द दिखे और उसका कठोर हृदय पिघले, और हमारे प्रदेश के आर्ट्स विषय के उम्मीदवारों तक भी शेयर करें, ताकि उन भाई बहनों को भी आने वाले समय के लिए हिम्मत मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर अभी भविष्य में बहुत से ढेर सारी इंटरेस्टिंग और धाकड़ वीडियो आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।